बीएससी वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, स्पेशली बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले, क्योंकि 12th के बाद बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आप आए हो तो दिमाग में टेंशन रहती है कि बीएससी का पेपर कैसा आता है। बड़ी समस्या है सर, हम बीएससी में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, किस तरह से तैयारी करें, पेपर में कितना लिखना है, कैसे लिखना है, किस लैंग्वेज में लिखना है, हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। ठीक है, बहुत सारे सवाल रहते हैं, तो उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। पूरी तरह से मैं आपको बताऊँगा पेपर कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है और किस लैंग्वेज में लिखना है। तो सारी चीज़ें वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और अब तैयारी कैसे करें, अब जो समय बचा हुआ है 2-4 दिन का, इसमें क्या क्या पढ़ें, कुछ नया पढ़ें या पुराने का ही रिवीजन करें, सारी बातों का उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बीएससी के पेपर की अब स्ट्रेटजी क्या होगी, यानी कि बीएससी के पेपर की स्ट्रेटजी के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिएगा, आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस समय ये जो वीडियो बन रहा है, ये बन रहा है आपका 9/11/24, यानी कि 9 नवंबर को आपका बन रहा है वीडियो। 9 नवंबर यानी कुछ स्टूडेंट्स के पेपर पहले हो चुके हैं बीएससी वालों के। ठीक है, 1-2 यूनिवर्सिटी ने पेपर कंडक्ट करा दिया है। ठीक है, अब आती है बात जिनके पेपर में, यानी कि जो आपका पेपर है, मान के चलिए 5 दिन बाद है, विदिन 5 डेज के अंदर अंदर है आपका पेपर फिजिक्स का या मैथ का या किसी का, मतलब बीएससी की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ आपका फिजिक्स, ठीक है, और मैथ्स की। ठीक है, ये जो दो पेपर हैं, हो सकता है कि 5 दिन के अंतर है, 10 दिन के, या आपका 12 दिन के, या 15 दिन के, या 15 दिन के प्लस, या आपका 5 दिन से पहले कल परसों तरसों आपका पेपर है तब। तो सभी की बातों पर आप अपना फोकस कर लीजिए कि अब आपको पढ़ना क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज, यदि आपके पेपर में 15 दिन है, 15 दिन से कम है, ठीक है, अभी अगले 15 दिन के अंदर अंदर आपका पेपर है, तो आपको नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये है बात 15 दिन के अंदर की, यानी कि 15 दिन से कम समय है, और 15 दिन के बाद का समय है, यानी 15 दिन से ज़्यादा समय है आपके पेपर में, तो आप नया पढ़ सकते हैं। ओके, चलिएगा, बाकी प्रीवियस ईयर पेपर सभी को देखने, चाहे उनका 15 दिन से पहले या 15 दिन के बाद पेपर है, तब भी प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको 100% देखना ही देखना है। प्रीवियस ईयर पेपर में कोई ढिलाई नहीं करनी है, कोई भी आप बिल्कुल गंभीरता से ले लो इस बात को कि पिछले 2 साल के पेपर भी आपने कर लिए तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे, गारंटी से पास हो जाओगे, बिल्कुल कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 2 साल के पेपर आप पढ़ लीजिए। तीसरी चीज, सैंपल पेपर जरूर देखिएगा। यदि आपने, जैसे कि मेरे पास में, देखिए मैं बता दूं, जैसे हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग रहता है, जैसे कि इजी नोट्स, ये जो क्वेश्चन बैंक बना होता है, इसमें एक सैंपल पेपर दे रखा होता है, उस सैंपल पेपर को कर लीजिए। इनके पास सैंपल पेपर नहीं है आपके पास, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री है, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी यूट्यूब पर भी मैंने काफ़ी सारे पेपर डाल रखे हैं, सैंपल पेपर बना के, उनको देख सकते हैं। फिर आगे जो भी पढ़ा है उसका बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि बिना रिवीजन किए आप अच्छे नंबर कभी नहीं ला सकते। कितना भी अच्छा टीचर आपको पढ़ा दे, आप कितने भी पढ़ने में होशियार क्यों ना हो, लेकिन पेपर से पहले आपने रिवीजन नहीं किया तो आपका स्कोर गिर जाता है। इस चीज़ को अपने दिमाग में, मस्तिष्क में सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लो कि भैया पेपर है तो हमको रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है, 2-3-4 बार एक चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो कई बार आपको लिख कर पढ़ लेना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का नंबर यदि आपका छूट गया तो ये समझ लीजिए 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, टोटल पेपर आपका 75 नंबर का है। 75 नंबर में से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी चले गए तो फिर आपका 30 नंबर तो वैसे ही खत्म। ठीक है, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, अच्छे से करना है ताकि नंबर ना कटे। ठीक है, आगे की बात करते हैं। रिवीजन सभी को करना है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल जी हाँ, अभी जो समय है केवल और केवल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने का है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पूरी साल पढ़ी है, तब से नहीं पढ़े तो अभी भी मत पढ़िए, केवल इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़िए। ओके, क्योंकि समय बहुत कम है। समय अब ये समझ लीजिए मुट्ठी में भरे रेत जितना समय है, 1 सेकंड भी आप रोक रहे हो तो उसमें से रेत निकल रहा है, मतलब आपका समय निकल रहा है और आपका स्कोर कम हो रहा है। बात करते हैं, जैसे कि आप मान के चलिए 2024 में आप पेपर देने वाले हो, तो 2024 से पहले 2022 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको ढंग से कर लेने हैं। सबसे पहले 2022 के क्वेश्चंस करने हैं, फिर उसके बाद 2023 के क्वेश्चंस करने हैं, फिर बचे हुए 2021 के, मतलब 2021, 22, 23
21, 22, 23 के जितने भी सवाल हैं आपके, देखिएगा यहाँ पर दे रखा होता है। जैसे मॉडल खोलोगे, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे सन पड़ी हुई है कि ये 2021 में आया। तो आपकी यूनिवर्सिटी ऐसा करिएगा, जैसे मैं CCS यूनिवर्सिटी में हूँ, मान के चल रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ BSc का, CCS यूनिवर्सिटी में मेरा एग्जाम है, तो CCS यूनिवर्सिटी के ये 3 सालों के पेपर तो करने ही करने हैं। बाकी अदर यूनिवर्सिटी के कर लोगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी के 3 साल के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए बस। ठीक है, आगे की बात, लॉन्ग क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान देना है। लॉन्ग क्वेश्चन सभी को करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चनों पर कोई भी वो मत करना कि हम लॉन्ग क्वेश्चन ना करें। और टोटल मिला के पूरी किताब से, BSc फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की किताब से मात्र 15 लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको एक साथ PDF में दे चुका हूं। PDF में यानी कि मैंने आपको बताया था, जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो जाकर देख लीजिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं उनको कर लीजिएगा, उनसे बाहर नहीं आएगा एक भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका। 2-3 दिन बाद पेपर है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गई बात? तो ये चीज़ें आपको करनी है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर पेपर हम हिंदी में लिखें या इंग्लिश में, हमको समझ में नहीं आ रहा। देखिए, कायदा तो ये कहता है कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म, यदि एग्जामिनेशन फॉर्म में आपने लैंग्वेज इंग्लिश चुनी है तो इंग्लिश में देना है, हिंदी चुनी है तो हिंदी में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आपने इंग्लिश चुना हो चाहे हिंदी चुना हो, आप पेपर में मिक्स करके परिभाषा लिख सकते हो, आपको पूरा नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं कटेगा। और आप कुछ सोचते हैं कि सर हिंदी में, प्रॉपर हिंदी में लिख देंगे तो क्या नंबर कटेगा? ऐसा होता है कि हिंदी में नंबर कटने का थोड़ा सा चांस, मतलब कटता नहीं है, कायदे में नहीं कटना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर लोग क्या कहते हैं, जब यदि हिंदी में लिखते हैं आप तो उसके थोड़े बहुत नंबर काट लेते हैं। ठीक है, कम देते हैं। जैसे कि 15 नंबर का क्वेश्चन है, आपने पूरी तरह से सही लिखा तो 14 नंबर दे दिए, 13 नंबर दे दिए, उससे ज़्यादा अंतर नहीं आता है। 1 या 1.5 नंबर का अंतर आता है, उससे ज़्यादा अंतर नहीं आता है। इसीलिए आप, और हिंदी लिखने का भी एक तरीका होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे को किसी भी चीज़ की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, तो आपको जैसे कि बल की डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट इज द बल, तो बल को आप हिंदी में पूरा मत लिखिए, बल का भाई आप लिख तो सकते हैं फोर्स। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स, आप पूरी तरह से ऐसे हेडिंग डालिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दीजिए। अब बाह्य वह कारक है, बाह्य बल वह कारक होता है जिसके कारण किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो लिख देंगे बाह्य बल की जगह लिखे फोर्स वह कॉज होता है जिसके कारण किसी वस्तु की, यानी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज कर देता है या चेंज करने का एक प्रयास करता है, ट्राई करता है। इस तरह से आप मिक्स करके परिभाषा को लिखोगे तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि आप लोग मिक्स करके परिभाषा, जो आप पे हिंदी की परिभाषा याद है उसी परिभाषा को मिक्स करके लिख दीजिएगा। ठीक है, पूरा नंबर मिलेगा, नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। ओके, चलिएगा, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रही है कि भैया आपको इस समय केवल और केवल प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर और रिवीजन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस और 2024 के क्वेश्चंस के पेपर के लिए 2021-22-23 इन चीज़ों पर फोकस करना है। नया कुछ नहीं पढ़ना है, जल्दी से जल्दी इनकी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने पहले ही सॉल्व करा रखे हैं, जितना मैंने कराया उतना भी आपने कर रखा है, पास हो जाओगे गारंटी से। ठीक है, कुछ नया भी और कोशिश करूंगा, क्योंकि यार ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम मिल रहा है, इस वजह से वीडियो नहीं दे पा रहा हूं मैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, बाकी कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक सैंपल पेपर पूरी तरह से सॉल्व करा दूं बोर्ड पर नहीं तो PDF बनाकर आपको दे दूं। तो ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय हिंद।